जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको पुण्य फल देने वाली कीड़ा नगरी सिंचने की कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी के सुनने मात्र से ही दरिद्रता का नाश होता है और धन की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके दो बेटे तथा बहू थी। बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य के कामों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में और तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कहा कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गई। बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ, आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हूँ? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। अब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं, तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोली, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं घर लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती। बेटे और बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हूँ? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने बालों को देखती रहती हूँ। एक दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने के आए। बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुँची और धर्मराज जी को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी और कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बुढ़िया माई मर गई और उसको सर्प की योनि मिली। आंगन में सर्प को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट नहीं जाए इसी डर से मार दिया। फिर बुढ़िया माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए। घर वाले भोजन भी नहीं बना रहे थे और मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज, हमारे खाने को भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कुछ उपाय बतलाइए। तब महाराज जी ने आंगन में खुदवाया और सोने की 28 ईंटें निकली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर,
तू दान कर। किसी ने बुढ़िया माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वह उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आया और बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि हमारी घर की हालत वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने के ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम्हारे घर से कीड़ी नगरा चला जाएगा। उन दोनों बेटों ने वैसा ही किया जैसा सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा था और ऐसा करने से उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। बोल विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं विश्राम देवता की कहानी, नगर बसेरा की कहानी। किसी गांव में एक भाटका और एक जाटका रहता था। दोनों परम मित्र थे। एक बार जाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। जाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोबे पाप, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मापसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास बैकुंठ का बास। 5 कुलटी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाटका बहन के घर चला गया। जाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया, बहुत बातें की, भाई की पसंद का भोजन बनाया और उसे खिलाया। उधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिससे हाथ मुंह भी काले पड़ गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी का ना पानी का ही किसी ने पूछा और भाटका भूखा प्यासा ही वह वहां से निकल पड़ा। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछने लगे। भाटका बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी मिली। जाटका बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर लें, अब कर लें। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया और कहने लगा कि तेरी माँ से हैं, पता नहीं रोटी दे या ना दे, लेकिन मेरी तो माँ है। दही की झुजली चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाटका ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोबे पाप, ताता माना तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मापसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास बैकुंठ का बास। 5 कुलठी छठी रास मेरा जिमड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी, कह के वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाई और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले
भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भाटका भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिली। जाटका ने भाटका से कहा, उसका हाल चाल पूछा। भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों का तो पूछो ही मत, पानी भी नहीं मिला पीने को। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ली। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों बैठकर नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करें सो मन के धोबे पाप, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा गास बैकुंठ का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिमड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया। सारे दिन ये भूखा प्यासा भटकता रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेश आ गया। उसकी ससुराल में बहुत आव भगत हुई। अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिढोरा पिटवाया गया कि बैसाख के महीने में कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते समय नगर बसेरा जरूर करें। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही फल कहानी के कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले वह सभी के परिवार वालों को मिले। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।